आलुषोषतृतीयेषु शूलं चामाश्रयेपुषम् दुर्लभे। ॐ नमामि धन्वन्तरि ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग को स्वागत करता हूं। एक मिनट रुक जाइए। आप लोग को स्क्रीन पे अभी दिखेगा। इसमें 11 नंबर से 16 नंबर का श्लोक तक पढ़ना है। डॉक्टर राम कुमार सर आप पढ़ेंगे? जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। ये स्थावर से शुरू करिए, 16 नंबर के श्लोक तक पढ़ना है। जी सर। हाँ। स्थावरस्योपर्युक्तस्य वेगे पूर्वे प्रज्ञातिरे स्थावरस्योपयुक्तस्य वेगे पूर्वे प्रजायते। जिहायावता स्तंभो मूर्छा त्रासा क्लेमो बसि द्वितीये विपथु स्वेदोदः कंठे च वेदना विषम चमाशयं प्राप्तं कुर्यात् हृदये वेदनाम् तालुषोस्तृतीये तु शूलं चमाशये विषम दुर्बले हरिते शूने जायते चास लोचने दुर्बले हरिते शूने जायते चास्यलोचने। पक्वाशय गते तोदहिद्यमाकाशन् क्रूजनम् अंत्रकूजनम्। चतुर्थे जायते वेगे शिरस्त्रातिगौरवम् चतुर्थे जायते वेगे शिरस्त्रातिगौरवम्। कप प्रसेको विवर्ण पर्व भेदस्य पश्चिमे पंचमे सर्वदोष प्रकोष्ठ पक्वाघाने च वेदना
सर्वदोषोपशमश्च सर्वदोषोपशमश्च पक्वाधाने च च वेदना वेदना षष्ठे स्कंद उसके स्कंद ऊपर पृष्ठ वाला, कटी उसके ऊपर एक वाला षष्ठे संज्ञा। षष्ठे संज्ञा प्रणाश्च शुभदंश चतिर्सारे ते षष्ठे षष्ठे संज्ञा संज्ञा प्रणाश्च प्रणाश्च शुभ्रंश्च शुभ्रंशं चाभिसार्यते। स्कंद पृष्ठ कंठे भंगो भवेन्तु मृत्यु सप्तमे स्कंदपृष्ठ स्कन्दपृष्ठकटिभङ्गो कटिभंगो भवेन् मृत्युश्च सप्तमे। भवेन्मृत्युश्चसप्तमे। चलिए इसका हिंदी पढ़ते हैं। हाँ सर, हिंदी पढ़ दीजिए। स्थावर विष का उपयोग करने वाले पुरुष में प्रथम वेग में प्रथम जीवा की श्यावता और जापदा होती है। रोगी को मूर्छा, बास, क्लम एवं वमन होता है। विष के दूसरे वेग में कंपन, स्वेद, दाह और गले में वेदना होती है। विष आमाशय में पहुंचकर हृदय में वेदना करता है। विष के तीसरे वेग में तालु, शोष और आमाशय में अति सह वेदना, रोगी की आंखें निर्बल, हरी तथा सूजी हुई हो जाती हैं। पक्वाशय में पहुंचने पर तोद, हिक्का, कास और आंतों का में गड़बड़ होती है। विष के चौथे वेग में सिर में अधिक भारीपन होता है। विष के पांचवें वेग में कफ स्राव, विवरणता, पर्वों का टूटना, सब दोषों का प्रकोप और पकाशय में विशेष कर होती है। विष के छठे वेग में चेतना का नाश और अतिशय अतिसार होता है। विष के सातवें वेग में स्कंद, पीठ, कटी का टूटना और मृत्यु होती है। हाँ, तो ये जो 7 वेग है ना, उसके बता रहे हैं वेग। वेग के हिसाब से हमें समझना है। स्थावर विष जो रहता है, प्लांट का, विषैले प्लांट का अगर उपयोग करते हैं तो पुरुष के प्रथम वेग में जीव की श्यावता होती है, जीव एकदम ब्लैकिश टाइप हो जाता है, जड़ता होती है। रोगी को मूर्छा होगा, श्वास होगा। मूर्छा त्रास है ना, मूर्छा कास श्लोक में क्या है? त्रास, तकलीफ होगा बहुत ज्यादा, और क्लम होगा, मानसिक थकावट होगा, और वमन होगा, उल्टी होगा। दूसरा वेग में कंपन होगा, स्वेद होगा, दाह होगा, गले में वेदना होती है। विष आमाशय में पहुंचकर हृदय में वेदना करता है। विष के तीसरे वेग में तालुशोष, तालु सूखेगा, आमाशय में अतिशय वेदना होती है, पेट में दर्द होता है। रोगी की आंखें निर्बल, कमजोर हो जाती है, हरी और सूजी हुई होती है। पक्वाशय पे पहुंचने पर तोद, हिक्का, कास और आंतों में गड़गड़ाहट होती है। विष के चौथे वेग में सिर में अधिक भारीपन होता है। पांचवें वेग में कफ स्राव, विवरणता, पर्वों का टूटना, सब दोषों का प्रकोप और पक्वाशय में विशेषकर दर्द होती है। छठे वेग में चेतना का नाश होता है, अतिशय अतिसार होता है, लूज मोशन होता है। और सातवें वेग में स्कंद, पीठ और कटी का टूटना और मृत्यु तक हो जाती है। ऐसे 7 वेग होते हैं, फास्ट फास्ट वेग होते हैं। चलिए इसका हम टीका पढ़ेंगे, 1 मिनट रुकिए सर। 11 नंबर के उससे पढ़ना है, 1 मिनट रुकिए। हाँ सर, ये पढ़ दीजिए। स्थावरस्य स्थावरस्य विषयोपयुक्तस्य प्रथमे वेगे रसनास्यावतादि जायते। हाँ, स्थावर का विष का प्रयोग करने से, उपयुक्त मतलब उसका सेवन हो जाने से प्रथम वेग में जो जीव है वो श्यावर्ण आदि का हो जाता है। 12th का पढ़िए। द्वितीय वेगे वेपथ्यादय हृदय वेदना विवते। हाँ, दूसरे वेग में वेपतु आदि हो जाता है। वेपतु मतलब कंपन वगैरह हो जाता है, और विष आमाशय में प्राप्त होके हृदय में वेदना आदि को कर देता है। 13 का पढ़ दीजिए। तृतीय च वेगे
तृतीय च वेगे तालु सोप आमाशये अति तरुज्वा स्यात् नेत्रे च दुर्बलादि गुणे भवत् पक्वाशय गते तोदादय सयु। हाँ, तीसरा जो वेग होता है इसमें तालुशोष होता है, आमाशय में बहुत ज्यादा रुझा होती है, पेट दर्द होता है, नेत्र भी दुर्बल आदि गुण से हो जाता है, पक्वाशय में तोद आदि हो जाता है। 14 का पढ़िए। चतुर्थे वेगे मूर्धो अस्ति गुरुत्व जायते चस व्यादत् पूर्वक्ता रसना स्यात् बतादय सयु एमग्रे अपि चस शब्दोऽर्थो बोध्य। हाँ, चतुर्थ वेग में मूर्धनी में बहुत ज्यादा गुरुत्व हो जाता है, च शब्द से पूर्ववक्त जो रसना श्याव हो जाता है वो हो रहा है, और एवं अग्रे अपि, एवं अग्रे में मतलब च शब्द मतलब वो भी एडिशनल, ये शब्द का अर्थ समझना चाहिए। चलिए 15। हाँ, पंचमे वेगे कप प्रसेदकादि सर्वदोपाणा प्रकोप पूर्वक्तच्च पक्काशये व्यथा च। हाँ, पंचम वेग में कफ का प्रसेक आदि हो जाता है, सभी दोषों का प्रकोप हो जाता है, और जो पूर्व का है वो भी हो जाता है, पक्वाशय में व्यथा भी हो जाती है। षष्ठे वेगे चेतनाया प्राण प्राणसोयति सैन्य नाति सरस्य। हाँ, छठवा वेग में चेतना का और प्राण का नाश हो जाता है, और बहुत ज्यादा अतिसार लूज मोशन भी हो जाता है। 16 पढ़ दीजिए। सप्तमे स्कंद वादी भंग सप्ताना बातूना दूषणा न मृत्युश्च स्यात्। हाँ, जो ऊपर चेतना प्रनाश, चेतना का नाश होगा, चेतना का नाश हो रहा है मतलब अनकॉन्शियस हो रहा है, कोमा में जा रहा है, लेकिन जो सातवां वेग है उसमें स्कंद आदि का भंग होगा, स्कंद पृष्ठ कटी जब भंग हो जाएगा, जो ज्वाइंट से वो ऐसे अलग होने लगेंगे, और धातुओं का दुष्टि होके मृत्यु भी हो जाएगा। इसके पहले कोमा में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मृत्यु हो रही है सातवें वेग में। चलिए वीणा मैडम जी 17 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। हाँ जी सर, पढ़ रही हूँ। प्रथमे विषवेगे तु वान्तं शीताम्बुसेचितम् हमें तम वेश वेगे तु बांतम बांतम शीतांबुसे चितम सर्पिं मधुभ्यां संयुक्तम् अगदं पायये द्रुतम् सर्पी मधुभ्यां मृत्युभ्याम संयुक्तम संयुक्तम अगदम मग्धम पायेत पायेद द्रुतम। द्वितम। इसकी हिंदी टीका पढ़ती हूँ। नहीं, इसमें और भी है, 20 नंबर के श्लोक तक पढ़ना है आपको। एक मिनट की। द्वितीये पूर्वोदान्तं विरिक्तं चानुपायये द्वितीये पूर्वबन्धन्तं विरिक्तं चानुपायेत्। चानुपायेत। तृतीये गदपानं तु हितं नस्यं तथाञ्जनम् तृतीये तृतीये अंगदपानं अंगदपानं तथा हितं नस्यं तथा अंजनम। चतुर्थे स्नेहसंयुक्तम् अगदं प्रतियोजयेत् चतुर्थे स्नेह संयुक्त मग्धम अगदं जयोते। प्रतियोजयेत्। पंचमे मधुकक्वाथ माक्षिकाभ्यां युतं हितम् पंचमे पंचमे मधुकक्वाथं मधुक्वाच्च माक्षिकाभ्यां युतं हितम्। षष्ठे अतिसारवत् सिद्धिः षष्ठे अतिसारवत् सिद्धि अवपेडस्तु सप्तमे अवपीडस्तु सप्तमे। सप्तमे। मूर्ध्निं काकपदं कृत्वा सास्रुग्वा पिशितं क्षिपेत् मूर्धन्यकाकपदं कृत्वा सास्रुगाभिषितं क्षिपेत्। बस नहीं यहाँ तक। हाँ, इसका हिंदी पढ़ दीजिए। विष विष के प्रथम वेग में तुरंत वमन कराकर शीतल जल से परिषेक करके घृत और मधु के साथ मिश्रित अगर जल्दी से पिलाइए। विष के दूसरे वेग में शीतल जल से परिषेक करके वमन एवं विरेचन कराकर पीछे से अगत पिलाइए। विष के तीसरे वेग में अगत पान
नस्य अंजन हितकारक है। विष के चौथे वेग में स्नेह मिश्रित गाय का घृत आगद देवे। स्नेहो स्नेहो अत्र गव्य घृतम इति डलना। विष के पांचवे वेग में मुलहटी के क्वाथ और मधु के साथ मिला आगत देवे। विष के छठे वेग में अतिसार की भांति चिकित्सा करे। जी आगे। अ, उसके नीचे विष के चिकित्सा देवे स्नेहा सातवें वेग में अवपीड़न। स्नेहो विष के पांचवे वेग में मुलहटी। हाँ, विष के छठे वेग में अतिसार की भांति चिकित्सा करे। विष के सातवें वेग में अवपीड़न करे अथवा शीर पर शस्त्र से काक पद वाय ऐसा निशान कर रक्त या मांस रख देवे। अवपीड़नस्य विशेष रोगानुत्पादनीयोक्त अध्याय में कहा हुआ। हाँ, अब ये बोल रहे हैं कि अब चिकित्सा भी वेग के हिसाब से है। प्रथम वेग में है तो तुरंत वमन करा के शीतल जल से परिचय करके घृत और मधु के साथ मिश्रित अगत को जल्दी जल्दी पिलाना है। दूसरा वेग में शीतल जल से परिचय करा के वमन विरेचन कराकर पीछे से अगत पिलाना है। तीसरा वेग में अगत पान नस्य और अंजन हितकारी है। चौथे वेग में स्नेह मिश्रित अगत देना है गाय का घी के साथ। स्नेह अत्र गव्य घृतम इति डलहन, डलहन ने भी यही चीज बोला है, स्नेह में गव्य घृत ही देना है। पांचवें वेग में मुलेठी के क्वाथ और मधु के साथ मिला अगत देना है। छठवां वेग में अतिसार की भांति चिकित्सा करना है। सातवां वेग में अवपीड़न करना है। सिर पर शस्त्र से काक पद मतलब वाई जैसा निशान बनाकर रक्त और मांस रख देना है कि पूरा विष जो है वहां पे वो मांस पे और रक्त पे एब्जॉर्ब हो जाए। अवपीड़ मतलब नस से विशेष है, रोगानुत्पादने अध्याय में कहा हुआ। चलिए इसका संस्कृत में टीका पढ़ेंगे 20 नंबर के श्लोक तक। जी पढ़ती हूँ। हाँ 17 पढ़िए। 17 तत्र का। प्रथमे विषवेगे तु कृतवमन शिशिर जल से चित्त शीघ्र मेवागद सघृतमाक्षिक पायये। हाँ, पहला वेग जो होता है उसमें वमन करा के ठंडा पानी से सेचन करना है, शीघ्र अगत देना है, घृत और मधु विषम मात्रा में देके पिलाना है। द्वितीये विषवेगे पूर्ववत् शीताम्बुसेचितं वान्तं वान्त विरिक्त चानुपश्चात् आगद पायये। हाँ, दूसरा विष वेग है तो पहले ही शिताम्बु से सेचित करके उल्टी करा के रक्त मोक्षण करा के फिर अगत को पिलाना है। तृतीये वेगे अगद तृतीये वेगे अगदपाननस्य अंजन च हितम्। हाँ, तीसरा वेग में अगत को पिला के नस्य और अंजन हितकारी है। चतुर्थे वेगे स्नेह संयुतम अगद प्रतियोजयेत्। हाँ, चतुर्थ वेग में स्नेह के साथ अगत को देना है, स्नेह मतलब गाय का घी। 19। पंचमे वेगे मधुयष्टिका क्वाथम माक्षिकाभ्या युक्तम आगदम हितम। हाँ, पंचम वेग में यष्टि मधु का क्वाथ को मधु डाल के उसमें अगट डाल के हितकारी है। षष्ठे वेगे अतिसार तुल्या चिकित्सा। छठवां वेग में अतिसार की जैसे चिकित्सा करनी है। 20 का पढ़िए। सप्तमे वेगे अवपीडो रोगानुत्पादनियोक्तो अष्टांगहृदय अ, चौथा अध्याय छठवा श्लोक देय अथवा मस्तके काकपद कृत्वा सरक्तपिशित न्यसेत्। हाँ, सातवां वेग में अवपीड़न नस्य देना है जो रोगानुत्पादने अध्याय में कहा है। अवपीड़न नस्य मतलब स्वरस का नस्य देते हैं, अष्टांग हृदय सूत्र अध्याय 4/6 में बोला है वो देना है। और या मस्तक में काक पद कृत्वा मतलब वाई शेप में ऐसे प्रच्छान करके रक्त और मांस को रख देना है ताकि वो अब्जॉर्व हो जाए विष। चलिए 21-22 नंबर का जो श्लोक है आदरणीय मनीषा मैडम आप पढ़ेंगी। डॉक्टर मनीषा मैडम जी प्लीज आप जी पढ़। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। कोशातक्यग्निकः पाठः सूर्यवल्लमृता भयाः
कुशातप्यग्निकः पाठः सूर्यवल्यमृदा भयाः शैलुः शिरसः किणिः हृदये शोद्रसाहेदा शैलुशिरिसकिणिः हरिद्रे क्षुद्रसा भयाः पुनर्नवे त्रिकटुं बृहत्यो सारिवे बला पुनर्नवे त्रिकटुकं बृहत्यो सारिवे बला येषां ये वागुं निरुहे शीतां सकृतमाक्षिकाम् येषां जवागुं येषां यवागुं निर्वे शीतां सघृतामाक्षिकाम् युजाग्वेगान्तरे सर्वविषघ्नीकृतकर्मण युज्याद्वैगान्तरे सर्वाभिषग्निकृतकर्मण सर्वविषघ्नीकृतकर्मणे। इसका हिंदी पढ़ेंगे 21-22 का। सर्व विषनाशक यवागु। हाँ, ये पढ़िए। सर्व विषनाशक यवागु, थोड़ा ब्लर दिख रहा है। ये पढ़िए कोशातकी कड़ू तोरई। कोशातकी कड़ुई तरोई चित्रक पाठा हुलहुल गिलोय हरड़ बहुवार शिरीष चिरचिटा हल्दी दारू हल्दी छोटी कटेरी छोटी कटेरी और बड़ी कटेरी श्वेत और लाल पुनर्नवा त्रिकटु कटेरी बड़ी कटेरी कृष्ण और श्वेत सारिवा बला अति बला इनके वात से यवागु बनाए। शीतल होने पर इन्हें घृत और मधु मिलाकर वेग के बीच में दें। यह यवागु उसके लिए दें जिसमें सब विषनाशक कर्म कर लिए हों। वक्तव्य छोद्र साहल्या के स्थान पर गिरिजाह्व्या पाठ श्री शिवदास सेन जी ने का दिया है। इसका अर्थ अपराजिता दिया है। सारिवे बला के स्थान पर सारिवे बले पाठ है। जी इसमें ये बता रहे हैं कि सर्व विषनाशक यवागु, इसमें कोशातकी है, कड़ुई तोरई है, चित्रक है, पाठा है, हुलहुल है, गिलोय है, हरड़ है, बहुवार है, शिरीष है, चिरचिटा है, हल्दी है, दारू हल्दी है, छोटी और बड़ी कटेरी है, कंटकारी और बृहति, ये सब अगध द्रव्य हैं। श्वेत और लाल पुनर्नवा है, त्रिकटु है, कटेरी बड़ी कटेरी, कृष्ण और श्वेत सारिवा बला अति बला, इनका क्वाथ बना के फिर यवागु बनाना है। शीतल होने पे इसमें घृत और मधु डालकर वेगों के बीच में देना है। जब वेग आ रहे तब तो लोग नहीं ले पाएंगे, वेग कब जब ब्रेक होगा तब लेना है। यह यवागु उसके लिए दे जिसने सब विषनाशक कर्म कर लिए हों। फिर वक्तव्य शौद्र साव्या के स्थान पर गिरी साव्या पाठ है, श्री शिवदास सेन जी ने दिया है। इसका अर्थ अपराजिता दिया है। सारिवा बला के स्थान पे सार्वे बले ऐसा पाठ है। चलिए इसका हम टीका पढ़ेंगे। 22 तक का टीका पढ़ना है जी। ये पढ़ दीजिए, पढ़िए। कोशातक क्या दीना, कोशातक क्या दीना वाथे यवागु सिद्धाशिता सर्पी माक्षिका युज्यात सुरवल्ली करवीर काकार पुष्पी शौद्र साह्य वट माक्षिकम वेगांतरे वेग मध्ये सर्व विपग्नि कृत कर्म यस्य तस्य एव कार्यम। हाँ, कोशात्यक्य आदि का क्वाथ बनाना है। यवागु से क्वाथ में यवागु सिद्ध करके और ठंडा घी और मधु के साथ उसका प्रयोग करना है। सूर्यवल्ली मतलब है करवीर आकार पुष्पी, इसका प्रयोग करना है। शौद्र सभ्य मतलब वटमाक्षिकम, उसका प्रयोग करना है। वेगांतरे वेग मध्य सर्वविषग्निम, वेगों के मध्य में देना है जो सभी विषयों को नष्ट करती है। कृत कर्म तस्य यस्य तस्य कार्यम, जो कार्य करना जरूरी है वैसे वैसे कार्य करके और विष का जो शरीर पे प्रभाव है उससे बचाना है। मतलब कुछ विष कार्डियोटॉक्सिक होते हैं, कुछ न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, कुछ पूरे शरीर को नुकसान करते हैं, तो उस हिसाब से जो जो जरूरी है वो करना है। चलिए आदरणीय जितेंद्र सर, आप भगवान का प्रेयर कर देंगे। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ सर, प्रणाम सर। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरणं भव भय दारुणं
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सूतापरम भजो दीनबंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम अजानुभुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कमादि खलदल गंजनम मन जाहि रच्यो मिलाहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी अशीष सुनसिया सहित हिया हरषित अली तुलसी भवन ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। सबको प्रणाम। भगवान श्री राम करुणा का अवतार, सबका भला करे। और इस संभाषा में उपस्थित सब गुरुजन और सब भाई बहनों मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो आज न शाम को 7 बजे किडनी डिजीज पे हम आगे बात करेंगे और रात को 9 बजे क्लिनिकल संभाषा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, प्रणाम सब लोगों को। शाम को मिलते हैं।